हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पथ ग्लूकोज के अपघटन को सही रूप से दर्शाता है? तो यहाँ पर हमें चार पथ दिए गए हैं, ए, बी, सी व डी। चार पथ दिए गए हैं, इनमें को हमें देखकर बताना है कि कौन सा सही पथ ग्लूकोज अपघटन को दर्शाता है। तो प्रश्न को देखते हो, यहाँ हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि ग्लूकोज अपघटन अपघटन की प्रक्रिया किस के अंतर्गत अंतर्गत आती है आती है। तो जो यह ग्लूकोज के अपघटन की जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है, इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तथा ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, यह कोशिका द्रव्य में चलती है। तथा इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के अंतर्गत ग्लूकोज को ग्लूकोज को पाइरुविक या पाइरुवेट अम्ल में बदल दिया जाता है। तथा यह पाइरुवेट अम्ल आगे चलकर जो क्रेब चक्र होता है, इस क्रेब चक्र से जुड़ता है। तथा यह क्रेब चक्र माइटो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। तथा माइटोकॉन्ड्रिया में यह जो पाइरुवेट अम्ल है, यह O2 अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा पथ ग्लूकोज के अपघटन का सही रूप दर्शाता है। तो ए था हमारे पास ग्लूकोज, जो कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट व ऊर्जा का निर्माण करता है और O2 की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर O2 की अनुपस्थिति नहीं होती है, तो यह गलत हो जाएगा। बी है हमारे पास ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यह गलत हो जाएगा। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में अपना कार्य करता है, यह ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया दर्शाता है। सी ए ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट प्लस ऊर्जा O2 की उपस्थिति में पेशियों में लैक्टिक अम्ल, तो यह लैक्टिक अम्ल नहीं बनाता है, यह CO2 H2 वो ऊर्जा को उत्पन्न करता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी हमारे पास ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट अम्ल बनाता है, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 H2 वो ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी। यह हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि पाइरुवेट अम्ल O2 अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन दर्शाता है वह जीवों में पेशियों जीवों में उनकी जो पेशियों में जीवों में लैक्टिक अम्ल अथवा एल्कोहल प्लस CO2 उत्पन्न करता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।